कि प्यारे बच्चों कैसे हैं, मज़ा आ रहा है कि आपको लगता है कि वीडियो में अच्छा सीख रहे हैं। तो चलिए कंसेप्ट वाइज हम एक एक कंसेप्ट को बताते हैं, केवल ध्यान देना है। तो पार्ट 2 में आते हैं हम रेशियो प्रोपोर्शन में। पहले हम लोग एनर्जी ले लें। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। माने उठिए जागिए और तब तक नहीं रुकिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तब तक अनवरत चलना है, प्रयास करना है जब तक हम लक्ष्य को ना पा लें। प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो भी इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, आईएएस हो, पीसीएस जो भी हो, तब तक नहीं रुकिए जब तक आप गोल प्राप्त न कर रहे हो। जरूर मिलेगा एक दिन। आगे बढ़ते हैं। आज हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होता है। सिंपल देखिए, प्रोपोर्शन का मतलब हुआ कि ये मान लीजिए राम है, मोहन है, ये सोहन, ये हरि। सपोज कीजिए इसके पास 10 रुपीज है और इसके पास 20 रुपीज है, इसके पास 30 रुपीज है सोहन के पास, और हरि के पास 60 रुपीज है। अगर कोई पूछे कि ये सारे क्या प्रोपोर्शन में है क्या, तो प्रोपोर्शन का मतलब इस दोनों का रेशियो और इस दोनों का रेशियो जब इक्वल हो। जैसे ये 10 है, 20 है, तो 10 को 20 से हम जब डिवाइड करेंगे, 10 1 जा, 10 2 जा, माने 1:2 होगा। और रेशियो को तो हम डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल कर दिए तो 1:2। और सोहन और हरि का जब निकालेंगे तो 30:60, 3 1 जा, 3 2 जा, ये भी आ गया 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी रेशियो और इसका दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सारे प्रोपोर्शन में है। या इसी तरह समझाया है कि ABCD आर सेट टू बी इन प्रोपोर्शन इफ AB इज इक्वल टू CD, माने A/B इज इक्वल टू C/D। ABCD आर नोन एज, अच्छा, A को फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, B को सेकेंड, C को थर्ड और D को क्या बोलेंगे, फोर्थ टर्म इस प्रोपोर्शन का। और प्रोपोर्शन का साइन क्या होगा, तो A/B। प्रोपोर्शन का ये देखो 4 बार ऐसे करते हैं, C/D। कहीं ये लिखा हो, इसका मतलब A/B और C/D बराबर है। इस प्रोपोर्शन की साइन का मतलब क्या, मतलब इक्वल है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B को हम A/B लिखते हैं, और ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल, और C/D का मतलब C/D। अर्थात प्रोपोर्शन का मतलब दो ऐसा रेशियो जो आपस में इक्वल हो, और प्रोपोर्शन का साइन ऐसे लिखते हैं, 4 डॉट। इसका मतलब ये बराबर है। तो चलिए आगे और हम लोग सीखेंगे तो इस पे क्लियर होगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स आर कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म। जैसे अभी हमने देखा कि A/B प्रोपोर्शन टू C/D, तो A को और D को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, बाहरी। एंड सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मिडिल टर्म। इसको हम बोलेंगे, सेकेंड और थर्ड टर्म को मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। और इस दोनों को क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम टर्म। समझ में आया? बीच वालों को क्या बोलेंगे, मिडिल टर्म, और बाहर वालों को क्या बोलेंगे, दोनों फर्स्ट एंड फोर्थ हम एक्सट्रीम टर्म बोलेंगे। कंसेप्ट 3 कि अगर A/B प्रोपोर्शन टू, इसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको रेशियो, इसको प्रोपोर्शन, C/D। तो अभी हम समझाए थे प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो और रेशियो का मतलब A/B का मतलब A/B। जैसे 3:5 है, इसका मतलब क्या होता है, 3/5 होता है। तो A/B हम लिखें A/B, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, C/D इतना होता है। तो इसका मतलब A/B
इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए को डी से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए इंटू डी इज इक्वल टू सी इंटू बी। तो इसका मतलब ए और डी क्या था, एक्सट्रीम टर्म, मानी ए और डी बाहर है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम टर्म, और सी और बी क्या था, बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म या मीन टर्म बोलते हैं। तो इसका मतलब एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन और मिडिल टर्म का मल्टीप्लिकेशन दोनों इक्वल होगा। और जैसे एक एग्जांपल से देखिए, एक 10 है, 10:20 प्रोपोर्शन टू 15:30, ठीक है। 10 में 20 से डिवाइड करोगे, इसका भी तो रेशियो 1/2 आ जाएगा, और इसका भी रेशियो 15/30 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोपोर्शन के टर्म में। अब देखो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 300, और 20 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 300 होगा। अर्थात प्रोपोर्शन के केस में एक्सट्रीम टर्म को हम मल्टीप्लाई करें और मिडिल टर्म को मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल होता है। ये ध्यान में रखना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन या मिडिल टर्म। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन है, आर 25 ग्राम रेशियो 50 ग्राम, मतलब 25 ग्राम रेशियो 50 ग्राम एंड 12 किलोग्राम और 24 किलोग्राम, और दूसरा क्या है 12 किलोग्राम 24 किलोग्राम इन प्रोपोर्शन। क्या ये प्रोपोर्शन में है? तो क्या करेंगे, हम दोनों का रेशियो निकालेंगे। अगर दोनों का रेशियो इक्वल होगा तो हम बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है। तो देखिए 25 1 जा, 25 2 जा, ग्राम ग्राम कैंसिल, 1/2 हुआ, इसका मतलब 1:2 है। और इसमें भी केजी कैंसिल, 12 1 जा, 12 2 जा, तो 1/2, इसका मतलब 1:2। तो ये भी रेशियो इक्वल है, ये भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे प्रोपोर्शन में हैं। तो हम लिख सकते हैं 25 ग्राम, संक्षेप में लिखते हैं, रेशियो 50 ग्राम प्रोपोर्शन टू 12 kg रेशियो 24 kg। एक चीज और देखिए, रेशियो जब हम निकालते हैं तब तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। प्रोपोर्शन में ऐसी बात नहीं, ये था ग्राम में और ये था किलोग्राम में, दूसरा जो रेशियो दिया है किलोग्राम में। लेकिन जब हम किलोग्राम को किलोग्राम से रेशियो निकालेंगे तो रेशियो में तो सीधे 1/2 आया, इसमें भी 1/2 आया, तो इसलिए दोनों इक्वल है। अर्थात प्रोपोर्शन में कोई हम एक रेशियो लिए, वो दोनों अगर ग्राम में हो, दूसरा रेशियो और किलोग्राम में हो, रेशियो जिसका निकालेंगे वो किलोग्राम में, कोई अंतर नहीं पड़ता है। मेन हमें देखना है दोनों का रेशियो इक्वल हो। लेकिन अगर केवल रेशियो निकालना हो तो दोनों यूनिट इक्वल होना चाहिए। देखो दिया है 36:81, 36:81, ये x रेशियो यहाँ होना चाहिए, इक्वल नहीं, x रेशियो। इसका मतलब क्या होगा, प्रोपोर्शन का मतलब, चलो फिर एक बार लिखते हैं, x रेशियो 63 ऐसा हो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू हमें निकालना है। तो 36:81 का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, इस रेशियो का मतलब अपॉन होता है। प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ देखो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इक्वल टू x, और 63 रेशियो का मतलब अपॉन, ऐसा हम लिख सकते हैं। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 81 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इज इक्वल टू, पहले ये जितना लिखा है लिखिए, अपॉन 81, तो इसको सिंपल कीजिए, 9 9 जा
9 7 जा, फिर 9 को 4 टाइम्स पढ़ेंगे और 4 7 जा 28, तो आंसर कितना है 28। तो इस तरह केस में क्या करेंगे हम, अपॉन, और प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू होता है, रेशियो का मतलब अपॉन होता है। तो इस तरह निकाल के प्यारे बच्चों हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 30:x प्रोपोर्शन टू x/16, तो इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 36 इस रेशियो का मतलब होता है अपॉन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू, x ये रेशियो का मतलब 16। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, x को x से करें, x इंटू x लिखिए, और इसको 36 को 16 से कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x से x को करेंगे तो x स्क्वायर होगा 36 इंटू 16। तो x इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों जब स्क्वायर उस साइड जाता है तो इधर के नंबर का रूट अंडर हो जाता है। और रूट अंडर का मतलब होता है, जैसे कहीं √5 लिखा हो तो आंसर 5 होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें और इतना आंसर आ जाए तो इसका मतलब 25 का रूट अंडर 5 हुआ। और डिटेल में बाद में सीखेंगे, पहले इतना ही सोच के बताइए कि अगर कहीं √30x लिखा हो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, तो 36 का रूट 6 होगा। तो अब देखिए 36 का रूट 6 और 16 का रूट अंडर कितना होगा 4, क्योंकि 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होगा, तो 4 दैट मीन्स 24 इसका आंसर, x का आंसर हुआ। सोच के आप लोग बताइए 100 का रूट अंडर कितना होगा, 10, क्योंकि 10 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आता है, क्या आता है, इसका मतलब इसका रूट अंडर 10 होगा। तो प्यारे बच्चों में लगता है क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट 4, 3 नंबर्स इन प्रोपोर्शन। अभी तक तो 4 अपने प्रोपोर्शन पढ़ा, ABCD, 10, 20, 15, 30, 4 का 3 का मतलब क्या होगा। अगर कहीं दिया हो कि ABC कॉल्ड इन प्रोपोर्शन, इफ ABC प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब कहीं लिखा हो ABC आर इन प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होगा कि 4 हमें लाना है, तो A रेशियो B, और बीच वाला B इसका मतलब 2 बार है। ध्यान दीजिएगा, ABC आर इन प्रोपोर्शन कहीं बोल रहा है, इसका मतलब B वाला टर्म 2 बार है, तो A रेशियो B प्रोपोर्शन, फिर इसी B को यहाँ लिखिए और C को यहाँ लिखिए। जैसे मान लीजिए 10, 20 और 40, अगर आपसे पूछे क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 10 रेशियो 20 और प्रोपोर्शन करके देखेंगे क्या ऐसा होता है। तो 10 में 20 से डिवाइड करेंगे 1/2, 20 में भी 40 से डिवाइड करेंगे 1/2, इसका मतलब ये सही है, 10, 20, 40 आर इन प्रोपोर्शन, यानी ये 2 बार होगा। तो इस पे क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 15, 20 x आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 15, 20, अब बीच वाला 2 बार होता है, तो प्रोपोर्शन 20 रेशियो x लिखेंगे हम, 20 को 2 बार लिखेंगे, इसका मतलब 15/20 प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल टू 20/x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को, तो 15 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 20 को 20 से करेंगे 20 इंटू 20, तो x इज इक्वल टू
20 इंटू 20 अपॉन 15, 5 3 जा 5 4 जा, तो 20 को 4 से करेंगे तो 80 अपॉन 3 हो जाएगा। तो इस तरह 3 नंबर का हम अगर प्रोपोर्शन निकालते हैं तो बीच वालों को 2 बार रिपीट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू हमें निकालना है। यदि कह रहा है 50:10 प्रोपोर्शन x रेशियो टू 6। सोचिए आप लोग थोड़ा सा इस पे। रेशियो का मतलब क्या होता है? अपॉन, और प्रोपोर्शन का मतलब ये प्रोपोर्शन है, इसका मतलब इक्वल टू, फिर x अपॉन 6। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50 को 6 से। आप पूछ सकते हो कि 50 इंटू 6 यहाँ क्यों नहीं लिखे? हमें चूंकि x का वैल्यू निकालना है, इसलिए x वाले टर्म को हम कोशिश करते हैं कि लेफ्ट साइड में लिखें। तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 6 अपॉन 10, तो 10 5 जा और 5 6 जा 30 आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। फिर देखिए, इन ए प्रोपोर्शन, गलत हो गया, इन ए प्रोपोर्शन फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर, देखो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 51, ये 51 दिया है, सेकेंड 68 और फोर्थ दिया है 108। तो फाइंड द थर्ड टर्म। सोचिए कैसे निकलेगा। फर्स्ट टर्म दिया है, सेकेंड फोर्थ टर्म, आपसे पूछ दिया थर्ड टर्म कितना होगा। तो आप लेट थर्ड टर्म x मान लीजिए, मैंने थर्ड टर्म की जगह आप x लिख दो। और ये सारे क्या है? प्रोपोर्शन में है। तो इसको हम प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे? 51:68 प्रोपोर्शन टू x रेशियो 108। फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो ये रेशियो में, थर्ड फोर्थ रेशियो में, बीच में प्रोपोर्शन का साइन देते हैं हम। तो 51/68 इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू x अपॉन 108। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इंटू 68 इज इक्वल टू 51, ये 51 इक्वल टू 51 इंटू 108। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 51 इंटू 108 अपॉन 68 डिवाइड करेंगे, इधर जाके लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, उधर डिवाइड हो जाएगा। तो 17 3 जा 17 का पहाड़ा हम टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 17 का 4 बार पढ़ेंगे। फिर 4 2 जा 27 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 होगा, और 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81। तो इसका मतलब आंसर आपका 81 होगा, थर्ड टर्म। तो इस तरह हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा। थर्ड टर्म को हमने x माना, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म को अपॉन में लिखे, थर्ड में x अपॉन 108, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो 68x इज इक्वल टू 51 इंटू 108। तो x का वैल्यू हम निकाल दिए। फाइंड द रेशियो 45 और रेशियो 36 इन सिंपलेस्ट फॉर टर्म। तो 45 अपॉन 36 करेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब तो अपॉन होता है। कह रहा है सिंपल करने के लिए देखते हैं कौन सा टेबल है जिसमें दोनों से लग जाए, उसमें दोनों आ जाए। तो 9 5 जा 9 4 जा, 9 का टेबल पढ़ेंगे तो 5 बार में इसमें काटेगा, 4 में इसमें। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 4 अपॉन 4 अर्थात 5:4। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25 35 x आर इन प्रोपोर्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा आप लोग सोच के बनाइए, पॉज करके इसको लगाइएगा। और 25
35। तो देखो जब ये 3 नंबर आ रही इन प्रोपोर्शन तो बीच वाला 2 बार होता है, इसका मतलब 25:35 प्रोपोर्शन 35:x, मतलब 35 बीच में 2 बार होगा, तो ऐसे ही लिखेंगे। तो 25/35 इज इक्वल टू 35/x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू 35 इंटू 35, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इज इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन ये 25 मल्टीप्लाई है, इधर क्या होगा डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 5 7 जा 5 7 जा, तो 7 7 49, तो x का वैल्यू कितना आया 49। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। मतलब 3 नंबर आ रही इन प्रोपोर्शन तो बीच वाली 2 बार होगा, ये हमें ध्यान देना है। और लिखते हैं कैसे, शुरू के 2 को रेशियो में, बीच में प्रोपोर्शन का साइन, लास्ट के 2 को फिर रेशियो में, फिर अपॉन कर देते हैं।